फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक प्रेगनेंसी एंड हेल्थ। आज और एक टॉपिक के साथ आई हूँ। ये जो है मेरा जो मिस्ड अबॉर्शन हुआ था उसका स्टोरी है। मैं आप लोग को बताऊँगी ये कैसे हुआ था मेरा साथ, मतलब मुझे पता भी नहीं चला कैसे हो गया ऐसे। तो आज ये टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा जब फर्स्ट IUI हुआ था उसमें मेरा IUI जो है सक्सेस हुआ था, ये भी आप लोग को पता है। मैं वो मेरा IUI का एक्सपीरियंस जो है वो स्टोरी भी मैं आप लोग से शेयर की हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ था ना, मेरा IUI हुआ था। IUI होने के बाद मेरा कंसीव भी हो गया था। देन फिर मेरा पीरियड्स मिस होने से पहले ही मैं टेस्ट कर लेती हूँ, तब मेरा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। दिन मैं मेडिकल ट्रीटमेंट में थी पूरा, मतलब मेरा मेडिसिन इंजेक्शन्स चल रहा था। जैसे कि मेरा एप्ला टेस्ट किए थे उस टाइम, क्योंकि वो जो था मेरा सेकंड प्रेगनेंसी था। फर्स्ट प्रेगनेंसी पहले मिसकैरेज हो गया था, या बायोकेमिकल प्रेगनेंसी था जो 15 दिन के बाद मिसकैरेज हो गया, तो पता ही नहीं चला। वो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी था आई थिंक। तो फिर क्या हुआ, तो उसके लिए मेरा एप्ला टेस्ट हुआ था। मेरा एप्ला में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैं जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही थी, मेरा IUI हुआ था उड़ीसा में, प्राची हॉस्पिटल कटक में। तो वहाँ पे मुझे बोला गया था कि आपको इंजेक्शन्स लेना होगा। लोनोपिन 40 करके एक इंजेक्शन है, ये आपको डेली बेसिस में लेना होगा। मतलब डे 1 से लेकर जब आपका प्रेगनेंसी कन्फर्म होता है तब से लेकर डिलीवर होने तक आपको तो वो इंजेक्शन मुझे स्टार्टिंग से लेकर पूरा प्रेगनेंसी डिलीवर होने तक लेना था। बट मैं थोड़ा डर गई थी, मतलब डेली एक एक इंजेक्शन लेना था। तो मैं थोड़ा डर गई थी कि डेली एक एक इंजेक्शन लूँगी, कहीं कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट कुछ होगा। पहले से ही मेरा मेडिसिन लेके बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन था, मतलब मुझे पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता था। तो मेरा मेडिसिन जो है 6-7 साल से चल रहा है, जिसकी वजह से मैं डर गई थी। उसके लिए मैं यहाँ पे कोलकाता पे एक डॉक्टर दिखाई। वो मुझे बोले कि अगर आप इसके बदले में मैं मेडिसिन दे दूँगी, आपको इंजेक्शन का ज़रूरत नहीं है। तब मुझे थोड़ा सा सुकून आया कि ठीक है, मेडिसिन में कम हो जाएगा। तो फिर मेडिसिन जब था, वो मेडिसिन इकोस्पिन 75 था, वो मेडिसिन मैं ली। फिर इंजेक्शन को स्किप कर दी। देन हिकोक 500 HCG इंजेक्शन है, वो भी चल रहा था। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेडिसिन चल रहा था, फॉलिक एसिड चल रहा था, और भी कुछ मेडिसिन चल रहा था। तो मतलब जब 1 महीना हो के 25 डेज हुआ, तब मैं सोनोग्राफी की थी। वो रिपोर्ट भी है मेरा पास। ये वाला जब मैं फर्स्ट सोनोग्राफी की थी, ये पूरा परफेक्ट था। यहाँ पे इम्प्रेशन में लिखा हुआ है, सिंगल लाइफ इंट्रायूटेरिन प्रेगनेंसी ऑफ 6 वीक 6 डे। तब मेरा प्रेगनेंसी था, बच्चा का हार्ट बीट भी आया था। तब मेरा ट्रांस वाजाइनल सोनोग्राफी किया गया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के वजह से TVS किया गया था। तब ये जो रिपोर्ट था तो मेरा बहुत ठीक था, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म था, बेबी का हार्ट बीट भी आ रहा था। देन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से फिर मुझे नेक्स्ट सोनोग्राफी जो था, ये तो हुआ 2 महीना में। फिर मुझे 3 महीना में करना, 3 महीना नहीं, 3 महीना कंप्लीट हो गया, जब 4 महीना होगा तब करना था सोनोग्राफी। तो बीच में मेरा क्या हुआ कि लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प हुआ। क्रैम्प मतलब इतना भी नहीं हो रहा था, लाइट क्रैम्प हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा, मतलब इतना, मैं सबसे पूछ रही थी कि मेरा थोड़ा क्रैम्पिंग हो रहा है, किस वजह से हो रहा था। मैं वो डॉक्टर से भी पूछी थी, तो मुझे बोला गया कि आपका मे बी ये प्रेगनेंसी में होता ही है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तब भी मुझे मेरा दिल को जो है सुकून नहीं आ रहा था, क्यों हो रहा है ये। तो फिर मैं क्या कि डॉक्टर से बात करने के बाद जब मेरा 3 महीना कंप्लीट हो गया, 4th महीना चलने वाला था, जैसे कि मेरा 4th महीना 8 तारीख को चला था, मैं शायद 10 तारीख को सोनोग्राफी की थी। हाँ, 10 तारीख को 3 महीना कंप्लीट हो के 2 दिन हुआ था, तब मैं डॉक्टर से बात करके सोनोग्राफी के लिए गई। तब जब वहाँ पे गई
तो सोनोग्राफी हुआ तब पता चला कि मेरा मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, मिसकैरेज हो गया है। तब मेरा जो डॉक्टर सोनोग्राफी कर रहे थे तो मुझे भी मतलब इतना पता नहीं चला। तब वो डॉक्टर को पता नहीं चला, हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं कर पाए बेबी का। देन वो दूसरा किसी और डॉक्टर को बुलाए, वो दोनों ने बात किए, तब भी मुझे कुछ भी फलक तक नहीं लगा कि क्या मतलब तभी मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर वो जो डॉक्टर आए वो मुझे बोले कि क्या ये आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तब मैं उनको बोली कि हाँ मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मेरा ये IUI में कंसीव हुआ है, ऐसे कंसीव नहीं हुआ है नेचुरली, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। तो फिर मुझे बोले कि ये आपका मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, बेबी का हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है। पहले सोनोग्राफी किए थे तो मैं वो रिपोर्ट भी लेके गई थी, दिखाई कि हाँ ये तो मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी उसी क्लिनिक में मैं की थी। तब फिर बोले आपका प्रॉब्लम है, मिस्ड अबॉर्शन हुआ है, आपको इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो उस दिन मेरा लाइफ का मतलब ऐसा दिन था कि मैं अभी तक वो एक एक मोमेंट को भुला नहीं पा रही हूँ। मतलब इतना, और मैं कैसे रिएक्ट करूँगी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि पूरा वहाँ से मैं रोते रोते सोनोग्राफी का जो रूम होता है वहाँ से मैं रोते रोते बाहर निकली। वहाँ पे आधा घंटा बैठी, पूरा इतना जो रोने लगी कि मेरा आंसू जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से घर आई, टैक्सी करके घर आ गई। आने के बाद वो रिपोर्ट शाम को देने वाले थे, फिर रिपोर्ट जाके हस्बैंड लेके आए, लाके वो डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले हाँ आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आपको इसको आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा। फिर मेरा जो प्रेगनेंसी था IUI में कंसीव हुआ था वहीं पे ही ख़त्म हो गया। मुझे फिर DNC करके अबॉर्ट करना पड़ा। देन उसके बाद भी मेरा कंसीव हुआ था, वो भी मिसकैरेज हो गया। उससे पहले भी कंसीव हुआ था, वो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी था। तो अभी तक उस दिन से लेकर अभी तक मुझे यही फील हो रहा है कि मेरा शायद वो इंजेक्शन नहीं लेने का वजह से ही मेरा मिसकैरेज हुआ है। और ये इसका मतलब मैं खुद को ही ब्लेम करती हूँ, क्यों मैं उस टाइम इंजेक्शन के लिए रेडी नहीं हो पाई। एक दिन था वो दिन जिस दिन मैं ये डिसाइड की इंजेक्शन नहीं लूँगी, मेडिसिन में हो जाएगा। और आज अभी तक उसी दिन को मैं कोसती हूँ, क्यों मतलब भगवान मुझे इतना भी बुद्धि नहीं दी कि दिमाग कि मेरा मिसकैरेज का वजह में ही हो गई। पता नहीं क्या मेरा था जो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में सोचने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो उस दिन से अभी तक मेरा मतलब कंसीव जो हो रहा है वो मिसकैरेज हो रहा है। किस वजह से हुआ डॉक्टर को खुद भी पता नहीं था। उसके बाद मेरा कैरियोटाइप टेस्ट हुआ, उसका जो रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल हुआ। फिर उसके बाद मेरा सबसेप्टेड यूट्रस निकला। निकला, वो भी थोड़ा सा माइनर सर्जरी करके उसको भी क्लियर किया गया। फिर भी पता नहीं, उसके बाद फिर मेरा टॉर्च टेस्ट हुआ, उसमें भी प्रॉब्लम निकला। पता नहीं क्या हो रहा है मेरा साथ में। अभी तो IVF के साथ जाने के लिए सोच रही हूँ और वो भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ 2-3 महीना के बाद IVF के साथ ही जाऊँगी। IUI 3-4 बार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी एंड हेल्थ टिप्स।